दोस्तों, भारत के एक और पड़ोसी देश से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेरेबल खबर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर ये है कि बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है जिसका नाम है बीएनपी मतलब बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, इसने भारत के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया है। क्या है कैंपेन? इंडिया आउट। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस पार्टी की जो चेयरपर्सन है यानी कि खालिदा जिया, जो कि पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तानी मानी जाती हैं, और साथ ही इसके जो सेकंड लीडर हैं जो कि टेररिस्ट डेजिग्नेट हो चुके हैं, तारिक रहमान, इन दोनों ने मिलकर अपने पार्टी वर्कर्स को ये निर्देश दिया है कि जैसा मूवमेंट मालदीव में शुरू किया गया भारत के खिलाफ, तुम ऐसा ही कैंपेन भारत के खिलाफ भी शुरू करो पूरे बांग्लादेश के अंदर। और इसकी शुरुआत ढाका से हो भी चुकी है। कई अन्य इलाकों में इंडिया आउट कैंपेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और इसका कारण ये है कि ये इंडिया आउट कैंपेन अब सिर्फ मालदीव तक सीमित नहीं रहा, बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ तक कि नेपाल की सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। यानी कि आने वाले कुछ सालों में नेपाल में भी ये शुरू हो जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में ये इंडिया आउट कैंपेन फैल क्यों रहा है, तो मैं आपको एक एक करके सारे देशों का बताता हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी ने ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया है क्योंकि पिछले ही महीने वहां पर चुनाव हुए और इन चुनावों में शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई। और ऐसा होना बिल्कुल तय था चुनाव से पहले ही। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये विपक्षी पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, इसने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। इनका कहना यह था कि चुनाव में धांधली होगी और इसीलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दें, उसके बाद एक निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया और जो सत्ता पक्ष था वो एक तरफा चुनाव जीत गया। आपको बता दूं कि ऐसी ही घटना 5 साल पहले भी हुई थी, तब भी बीएनपी की यही मांग थी, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं माना, तब भी इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि पिछले 2 चुनाव से ये पार्टी हिस्सा ही नहीं ले रही है, चुनाव लड़ ही नहीं रही है। और इसीलिए इनको लगता है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्हें सत्ता से हटाना है तो इन्हें एक ऐसी लहर खड़ी करनी होगी जिसके आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना टिक ही ना पाए और इस बीएनपी पार्टी की एक तरफा जीत हो। क्योंकि बांग्लादेश में जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो एक बड़ी लहर पर सवार होकर आती है, क्लोज इलेक्शन बांग्लादेश में होते ही नहीं। इसीलिए इन्हें ये लगता है कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन बहुत ही शानदार तरीके से चल सकता है, जैसे कि मालदीव में चला। खासकर कि जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश के, वो इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं बीएनपी पार्टी की तरफ और इनकी चुनाव में जीत हो सकती है। यानी कि इनके घरेलू राजनीति में भारत फंस गया है। लेकिन अभी अच्छी बात भारत के लिए ये है कि बांग्लादेश में अगला चुनाव होने में 5 साल का वक्त है। यानी कि इस इंडिया आउट कैंपेन को रोकने में अभी हमें 5 साल का वक्त मिलेगा और हम वहां की विपक्षी पार्टी के साथ बात करके इस पर काम कर सकते हैं। तो खैर, ये तो बांग्लादेश का मसला है। लेकिन ये मूवमेंट नेपाल के सोशल मीडिया पर भी खूब छाई है, क्योंकि इस वक्त नेपाल में जो पार्टी सत्ता में है ना, वो है तो कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसका झुकाव भारत की तरफ है क्योंकि उसके नेता हैं प्रचंड। वहीं उन्हें सपोर्ट दिया है नेपाली कांग्रेस ने, जो कि भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है। और इसीलिए जो ये सरकार है इस समय नेपाल की, बहुत सारे प्रो इंडिया कदम उठा रही है। इस बात से चाइना परेशान है और इसीलिए जो विपक्षी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी, लेकिन वो केपी ओली शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इस मूवमेंट को उठाने के बारे में सोच रही है ताकि नेपाल के लोगों में इंडिया के अगेंस्ट जो नफरत है वो और ज्यादा आग पकड़े और भारत विरोधी सेंटिमेंट बने नेपाल में, जिससे कि केपी ओली शर्मा सत्ता में भी आए और नेपाल और भारत के जो ऐतिहासिक संबंध हैं वो भी हद से ज्यादा खराब हो। खास करके जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो तो टूट ही जाए। इसलिए आने वाले कुछ समय में अगर नेपाल के अंदर भी आप इंडिया आउट कैंपेन देखें तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत हो।